अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल देख चुके हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में भी हम नाटक, एकांकी और अब कहानी विधा देख रहे हैं। कहानी विधा पर यह मेरी तीसरी क्लास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। ये ऐसे प्रश्न हैं चैप्टर वाइज की जो विभिन्न परीक्षाओं में और विभिन्न राज्यों की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, और कैसे एक ही चैप्टर से एक ही प्रश्न को या एक ही लेखक से या एक ही रचना को किस तरह से घुमा फिरा कर पूछा गया है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट को करने से हमें बहुत लाभ होगा, जो हमें आगामी परीक्षाओं में बहुत ही हमें फ़ायदा करेंगे, क्योंकि एक ही प्रश्न को आयोग किस तरह से घुमा घुमा के पूछता है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारी आगामी परीक्षाओं में रिपीटेड होते हैं, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो उच्च परीक्षाओं में पूछे गए थे पहले, वो बाद में निम्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है या नेट की परीक्षा में पूछा गया है, तो वो प्रश्न फिर पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एलटी ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आगे प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाती हूँ। तब तक आपके पास कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझे बताएं, और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में, अपने एजुकेशनल ग्रुप में से ज़रूर शेयर करें। चलिए, बिना देर किए देखते हैं हम कहानी विधा का ये प्रश्न 350वां प्रश्न है, और इस क्लास का पहला प्रश्न है। उसने कहा था, कहानी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? सन 1914 में, 1915 में, 1916 में या 1917 में? उत्तर प्रदेश 85वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात 1915 में का उसने कहा था कहानी का प्रकाशन हुआ था। उसने कहा था, कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है, जो पूर्व दीप्त अर्थात फ्लैशबैक शैली में रची गई है। इस कहानी के केंद्रीय पात्र हैं लहना सिंह। 351वां प्रश्न, अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने के वाले रचनाकार का नाम है? इलाचंद्र जोशी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अज्ञेय और इनमें से कोई नहीं। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी और हिंदी साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना ली। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम पुरातत्ववेत्ता, भाषा पंडित और कहानीकार के रूप में विख्यात है। उनकी प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था 1915 में पहले महायुद्ध के समय प्रकाशित हुई थी। उसमें महायुद्ध लिखा, विश्व युद्ध होना चाहिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रकाशित हुई थी। इसमें वचन निभाने की वीरता और भावुकता से पूर्ण एक सजीव चित्र है। गुलेरी जी ने बुद्धू का काटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था कहानियां लिखकर अपूर्व ख्याति प्राप्त की। उनकी प्रथम कहानी है सुखमय जीवन, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। 352वां प्रश्न, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है? ए सुदर्शन, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त करने वाले कहानीकार हैं। इन्होंने 1915 में उसने कहा था कहानी लिखी, जो पूर्व दीप्त शैली फ्लैशबैक में है। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा इनकी अन्य कहानियां हैं। 353वां प्रश्न, बुद्धू का काटा कहानी के लेखक हैं? ए बेचन शर्मा उग्र, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी प्रेमचंद और डी विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात चंद्रधर शर्मा गुलेरी बुद्धू का काटा कहानी के लेखक हैं। 354वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? ए सुखमय जीवन, बी बुद्धू का काटा, सी 11 वर्ष का समय और डी उसने कहा था। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात 11 वर्ष का समय। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं, बल्कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं? ए प्रेमचंद, बी
सुदर्शन, सी चंद्र शर्मा गुलेरी और डी विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक। इसका उत्तर होगा सी अर्थात गुलेरी जी, उसने कहा था कहानी के रचनाकार हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता हैं ए पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया, तो इसका उत्तर होगा ए अर्थात पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था कहानी के रचयिता हैं और ये पुरातत्ववेत्ता के रूप में भी प्रसिद्ध है। 1957वां प्रश्न है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम है ए खालसा सिंह, बी करतार सिंह, सी लहना सिंह और डी परमिंदर सिंह। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात उसने कहा था का मुख्य पात्र है सी लहना सिंह। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी, उसने कहा था हमें पात्रों की संख्या अधिक है किंतु उसकी मूल आत्मा केवल लहना सिंह और सूबेदारनी से ही अधिक संवेदित दिखाई देती है। लेखक इन्हीं दोनों पात्रों के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी का ताना बाना बुनता है जो लहना सिंह के जीवन को आदर्शवादी मूल्यों से जोड़ देता है। इसका कथानक प्रथम विश्व युद्ध से लिया गया है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने गिनी चुनी कहानियां लिखी हैं, अर्थात कहें तो केवल 3 कहानियां लिखी हैं, जिसमें बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन थी, किंतु उसने कहा था कहानी से वे हिंदी के अमर कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 358वां प्रश्न, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? ए कफन, बी उसने कहा था सिपूस की रात और डी रोज। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2022 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात लहना सिंह, उसने कहा था कहानी के पात्र हैं। लहना सिंह चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी, उसने कहा था 1915 इसका पात्र है। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर फ्लैशबैक शैली में रचित है। कफन प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी है, इसके मुख्य पात्र घीशु तथा माधव हैं। उसकी रात कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है, इसके पात्र हल्कू, लहना, मुन्नी तथा जबरा नामक कुत्ते भी हैं। रोज अज्ञे द्वारा रचित कहानी है, इसके मुख्य पात्र हैं मालती, टीटी, महेश्वर इत्यादि। 359वां प्रश्न है, मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? ए लाल पान की बेगम, बी पंचलाइट, सी संगवादिया और डी रसप्रिया। उत्तर प्रदेश 85वें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात रसप्रिया का मुख्य पात्र है मृदंगिया। मृदंगिया फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया का पात्र है। यह कहानी एक आंचलिक गांव परानपुर कमलपुर पर केंद्रित है। रसप्रिया कहानी के अन्य पात्र हैं नंदू बाबू, मोहन, अजोधा दास, रमपतिया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियाँ और पात्र हैं। लाल पान की बेगम में मुख्य पात्र बिरजू है, संवदिया में हरगोबिन है, पंचलाइट में गोधन है और ठेस में सिरचन है। 360वां प्रश्न, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? ए गिरिराज किशोर, बी महेंद्र भल्ला, सी गोविंद मिश्र और डी राजी सेठ। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात महेंद्र भल्ला का कहानी है एक पति के नोट्स। एक पति के नोट्स 1967, इसमें कहानी नहीं है, ये एक उपन्यास है जिसके लेखक महेंद्र भल्ला हैं। इसके अन्य उपन्यास हैं इनके दूसरी तरफ 1976, उड़ने से पेशतर 1987, दो देश और तीसरी उदासी 1997। एक पति के नोट्स में कथानायक अपनी पत्नी सीता की एक रास्ता से बोर होकर अपने पड़ोसी की पत्नी संध्या की ओर बढ़ता है, उसे घर बुलाकर संबंध स्थापित करता है, किंतु यहाँ उसे कुछ नया अनुभव नहीं होता। इस उपन्यास में सेक्स के माध्यम से आज के जीवन की ऊब और निरर्थकता को प्रकट किया गया है। एक पत्नी के नोट्स 1997 में ममता कालिया कृत उपन्यास है। 361वां प्रश्न, जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी अमरकांत और डी धर्मवीर भारती। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात अमरकांत। जिंदगी और जोक अमरकांत का कहानी संग्रह है। इनके अन्य कहानी संग्रह हैं देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र, कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान, सुख और दुख का साथ। 362वां प्रश्न, हरि बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? ए मैत्रेयी पुष्पा, बी उषा प्रियंवदा, सी मृदुला गर्ग और डी मन्नू भंडारी। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात मृदुला गर्ग की कहानी है हरि बिंदी। हरि बिंदी कहानी की लेखिका मृदुला गर्ग हैं। कितनी कैदें 1975, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977, डेफोडिल जल रहे हैं 1978, ग्लेशियर से 1980, उफ मैम 1986,
ये समागम है। मेरे देश की मिट्टी, आहा 2001। ये सभी कहानियाँ मृदुला गर्ग की हैं। 363वां प्रश्न है, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक हैं। ए मंजुल भगत, बी रमेश बत्रा, सी मृदुला गर्ग, डी सुरेंद्र तिवारी। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मंजुल भगत की कहानी है सफ़ेद कौवा। सफ़ेद कौवा 1986 में प्रकाशित कहानी की लेखिका मंजुल भगत हैं। ये मृदुला गर्ग की बहन है। इनकी अन्य कहानियां हैं गुलमोहर के गुच्छे 1974, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976, क्या छूट गया 1976, आत्महत्या के पहले कितना छोटा शहर, 52 पत्ते और एक जोकर, दूध बूंद, अंतिम बयान। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मंजुल भगत की पहली कहानी शादी की सालगिरह है, क्या छूट गया और टूटा हुआ इंद्रधनुष इनकी लंबी कहानियां हैं। इन्हें लघु उपन्यास भी कहा जाता है। गुलमोहर के गुच्छे में मुख्यतः नारी के विभिन्न रूपों और स्थितियों का ही चित्रण किया गया है। सफ़ेद कौवा में अपनी कथा भूमि को विस्तृत किया है। 364वां प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है। ए कर्मनाशा की हार, बी मेरा पहाड़, सी पंचलाइट और डी महुए का पेड़। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मेरा पहाड़। शेखर जोशी नई कहानी दौर के कहानीकार हैं। उपर्युक्त कहानियों में से मेरा पहाड़ इनकी चर्चित कहानी है। शेखर जोशी बदबू कहानी, नौरंगी बीमार कहानी संग्रह, जन्म 1932, अल्मोड़ा उत्तराखंड में, पुरस्कार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह को, पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु की तथा महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी है। महुए का पेड़ मार्कंडे की कहानी संग्रह भी है। 365वां प्रश्न है, जंक्शन कहानी के लेखक हैं। ए मुक्तिबोध, बी गेस, सी दूधनाथ सिंह और डी यशपाल। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मुक्तिबोध। जंक्शन कहानी मुक्तिबोध की है, जिसमें उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के प्रति घृणा की मनोवृत्ति का परिचय मिलता है। 366वां प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है। ए क्षमा शर्मा, बी मोहिनी छाबड़ा, सी महेश दर्पण और डी वीरेंद्र सक्सेना। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात क्षमा शर्मा 21वीं सदी का लड़का कहानी की कृतिकार है। 21वीं सदी का लड़का बाल साहित्यकार, उपन्यासकार, पत्रकार क्षमा शर्मा की कहानी कृति है। इनके प्रमुख कहानी संग्रहों में पानी, तितली और हवा, चालाकी की सजा, भेड़िए के जूते, धरती है सबकी, दोना भर जलेबी, लालू का मोबाइल, भाई की सीख, परी खरीदनी थी इत्यादि हैं। 367वां प्रश्न है, नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति किसे माना है। ए परिंदे, बी वापसी, सी जिंदगी और जोक, डी जहाँ लक्ष्मी कैद है। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात परिंदे को। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह परिंदे 1960 को हिंदी नई कहानी की पहली कृति तथा शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को पहली नई कहानी माना है। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह और कहानियाँ इस प्रकार हैं, जलती झाड़ियाँ 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बस में काले और काला पानी, कौवे और काला पानी हो गई, सूखा और अन्य कहानियाँ और कहानियाँ, लंदन की एक रात, दहलीज, अंधेरे में पिता, प्रेमी और माया दर्पण। 368वां प्रश्न है, सतह से उठता आदमी की विधा है। ए काव्य, बी कहानी, सी नाटक और डी नाट्य काव्य। पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात कहानी। सतह से उठता आदमी कहानी विधा की रचना, जिसके लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इनके द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह काट का सपना, विपात्र। 369वां प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक है चंद्रकिशोर जायसवाल, बी रमाकांत श्रीवास्तव, सी रमणिका गुप्ता और डी संजीव। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात चंद्रकिशोर जायसवाल की कृति है मर गया दीपनाथ एक चर्चित कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। इनके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कहानी संग्रह है मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे, दुखिया दास कबीर और उपन्यास है गवाह गैर हाजिर, चिरंजीव पलटनी के साथ फेरे। 370वां प्रश्न, टिकट एल्बम कहानी मूलतः किस लेखक की है। ए विष्णु प्रभाकर, बी जयंत नार्लिकर, सी सुंदरा रामास्वामी और डी सुमित अय्यर। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात सुंदरा रामास्वामी। टिकट एल्बम कहानी तमिल लेखक सुंदरा रामास्वामी द्वारा रचित है, जिसका हिंदी अनुवाद सुमति अय्यर ने किया। इस कहानी के पात्र हैं राजप्पा, नागराजन, कामाक्षी इत्यादि। 371वां प्रश्न, नादान दोस्त कहानी के रचयिता हैं।
नादान दोस्त कहानी के रचयिता हैं गुणाकर मूले, बी प्रेमचंद, सी जयंत विष्णु नार्लिकर, डी सुंदरा रामास्वामी। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात प्रेमचंद। नादान दोस्त कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस कहानी के पात्र हैं केशव और श्यामा जो भाई बहन हैं, सत्याग्रह शेर और लड़का, बांग की खाल, पालतू भालू, पागल हाथी इत्यादि प्रेमचंद के बाल कहानियां हैं। 372वां प्रश्न है पार नजर के। कहानी में छोटू का परिवार कहाँ रहता था? ए महानगर में, बी जमीन के नीचे वाली कॉलोनी में, सी शहर की बस्ती में, डी कस्बे में। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात पार नजर की कहानी के लेखक विष्णु जयंत नार्लिकर हैं। यह कहानी मूल रूप में मराठी में, जिसका हिंदी अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया है। इस कहानी के पात्र हैं छोटू का परिवार जमीन के नीचे वाली कॉलोनी में रहता है। 373वां प्रश्न है कंचा कहानी मूलतः किस भाषा की है? ए मलयालम, बी कन्नड़, सी उड़िया, डी तेलुगु। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात मलयालम। कंचा कहानी मूलतः मलयालम भाषा में लिखी गई है। इसके लेखक टी पद्मनाभन है। अप्पू रामन, अन्नू मल्लिका, जॉर्ज मास्टर जी इत्यादि इसके पात्र हैं। 374वां प्रश्न मन्नू भंडारी का संग्रह है। नहीं है। मैं हार गई, यही सच है। सी लंदन की एक रात, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात लंदन की एक रात। ये मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह नहीं है। लंदन की एक रात कहानी निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी है, जबकि मैं हार गई तथा यही सच है मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह है। 375वां प्रश्न निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है? ए कृष्णा सोबती, बी ममता कालिया, सी निर्मला जैन और डी मृणाल पांडे। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात निर्मला जैन। निर्मला जैन कथाकार नहीं है बल्कि आलोचक हैं। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र 1967, आधुनिक साहित्य मूल्य और मूल्यांकन 1980, हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी 1982, आधुनिक हिंदी काव्य रूप और संरचना 1984, कथा प्रसंग यथा प्रसंग 2000, डॉक्टर नगेन 2003, काव्य चिंतन की पश्चिमी परंपरा 2006, कथा समय में 3 हस्ताक्षर 2011, हिंदी आलोचना का दूसरा पाठ 2013, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, कविता के प्रति संसार आदि इनकी आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। 376वां प्रश्न जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है? ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी शिवानी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ई अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 में प्रकाशित उषा प्रियंवदा का कहानी संग्रह है। फिर बसंत आया 1961, कोई दूसरा 1966 तथा कितना बड़ा झूठ 1972 इनके अन्य कहानी संग्रह है। मन्नू भंडारी के कहानी संग्रह है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु, एक कमजोर लड़की की कहानी, अकेली, रानी माँ का चबूतरा, रेत की दीवार, आकाश के आईने, तीसरा हिस्सा। 377वां प्रश्न है कमलेश्वर की कहानी नहीं है। ए दोपहर का भोजन, बी गर्मियों के दिन, सी नीली झील, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात दोपहर का भोजन। उपर्युक्त में से गर्मियों के दिन तथा नीली झील कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां हैं, जबकि दोपहर का भोजन अमरकांत द्वारा रचित कहानी है। तलाश, दिल्ली में एक मौत, खोई हुई दिशाएं, जॉर्ज पंचम की नाक इत्यादि कमलेश्वर की प्रमुख कहानियां हैं। 378वां प्रश्न कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। एक और जिंदगी, राजा निर्बंसी, या मांस का दरिया, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात एक और जिंदगी। ये कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। एक और जिंदगी मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह है, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ, जबकि राजा निर्बंसिया तथा मांस का दरिया कमलेश्वर द्वारा रचित कहानियां हैं। कमलेश्वर की रचित कहानियां तलाश, नागमणि, नीली झील, बयान, खोई हुई दिशाएं, गर्मियों के दिन। 379वां प्रश्न निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, आपका बंटी मन्नू भंडारी, झूठा सच यशपाल और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की कहानियां हैं।
और 380 प्रश्न है। सीट नंबर 6 किस लेखक का कहानी संग्रह है? ए मन्नू भंडारी, बी मंजुल भगत, सी ममता कालिया, डी इंदु बाली। यूपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात ममता कालिया का कहानी संग्रह है सीट नंबर 6। इसका प्रकाशन 1978 में हुआ। इसमें 13 कहानियां संग्रहित हैं। काके दी हट्टी, मुखौटा तथा नई सदी की पहचान इनके अन्य कहानी संग्रह हैं। 381वां प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो चीप की दावत भीष्म साहनी का, लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु का, ईदगाह प्रेमचंद का, और उसने कहा था ये चंद शर्मा गुलेरी की कहानी संग्रह है। ये प्रश्न बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया था। अब उपन्यास विधा शुरू होगी, जिसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित तो ज़रूर पूछें। कोई सुझाव देना चाहते हो तो ज़रूर दें। और आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।